Hello everyone, welcome to my channel Khub Mathematics Class. Today I will solve some important question related to intelligence. So let's start. Question number first. Neck is related to tie in the same ways waist is related to this one. क्या दिया है कि जो टाई है हमारे गले में बांधी जाती है, वैसे ही इन द सेम वे वेस्ट इज रिलेटेड, यानी जो हमारी कमर है वह किस काम आती है, वहाँ पर हम क्या बांधते हैं, तो हम क्या बांधते हैं, वहाँ पर बेल्ट बांधते हैं। वॉच है हम अपनी कलाई में बांधते हैं, शर्ट अपने बदन पर पहनते हैं, और पैंट है हालांकि वो कमर पर ही बांधी जाती है, लेकिन जो टाई का रिलेशन हमारी गर्दन से है वही रिलेशन बेल्ट का हमारी कमर से है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्टर इज रिलेटेड टू पेशेंट, यानी जो डॉक्टर है वह क्या करता है, पेशेंट का इलाज करता है। इन द सेम वे लॉयर इज रिलेटेड टू, यानी जो लॉयर होता है वह किससे रिलेटेड होता है, क्रिमिनल, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो क्रिमिनल है उनको पकड़ने का काम पुलिस का है। जज क्या करता है, फैसला सुनाता है। और जो क्लाइंट है यानी उसके क्लाइंट का वह उपचार करता है, इट मीन्स उसके तरफ से वह कोर्ट में केस लड़ता है। कस्टमर ग्राहक होता है जो दुकानदार के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी क्लाइंट इसका बिल्कुल सही है। जैसे डॉक्टर अपने पेशेंट का इलाज करता है, वैसे लॉयर है वह अपने क्लाइंट का केस न्यायालय में लड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वकीट इज रिलेटेड टू फ्लावर्स, यानी जो वकीट है वह किससे रिलेटेड है, जिस प्रकार फूलों से रिलेटेड है। इन द सेम वे सेंटेंस इज रिलेटेड टू, यानी जो सेंटेंस है वह किससे बनता है, तो देखो वर्ड्स हैं, वर्ड से बनता है, लेटर्स हैं, वर्ड्स यानी शब्दों से ही बनता है, लेटर्स से वर्ड बनते हैं। पैराग्राफ अलग चीज़ है, नाउन भी अलग चीज़ है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, साइक्लोन इज रिलेटेड टू एंटी साइक्लोन, यानी जो साइक्लोन है चक्रवात, एंटी साइक्लोन यानी चक्रवात रोधी। इन द सेम वे एज फ्लड इज रिलेटेड टू, यानी जो फ्लड है बाढ़ है वो किससे रिलेटेड है, डेवेस्टेशन इसका मतलब है तबाही, हैवक इसका मतलब है तबाही, ये भी है एक तरह से प्रलय है, रिवर नदियाँ, ड्रॉट, यानी जो फ्लड है, फ्लड के बाद क्या है, पानी पानी हो जाता है, और ड्रॉट के बाद सूखा यानी सूख जाता है। तो साइक्लोन चक्रवात, एंटी साइक्लोन यानी चक्रवात रोधी। तो फ्लड के बाद पानी पानी और सूखा के बाद क्या है, बिल्कुल पानी सूख जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। ट्री इज रिलेटेड टू सैपलिंग, यानी जो ट्री है वह एक छोटे पौधे से बनकर बड़ा हो जाता है। इन द सेम वे एज हॉर्स इज द रिलेटेड टू, यानी हॉर्स किससे बनता है, तो इसमें हमारे पास है जैसे फॉल है, फॉल क्या है, घोड़े का छोटा बच्चा होता है, और उसी से बड़ा होकर वह क्या बन जाता है, घोड़ा बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, थर्मोमीटर इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, यानी थर्मामीटर और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है। थर्मामीटर क्या करता है, वह टेम्परेचर को मापता है। ऐसे ही हाइग्रोमीटर है वह क्या है, किसको मापता है, प्रेशर को वायुदाब भी मापती है। डेंसिटी क्या होती है, एक सघनता होती है, स्ट्रेस तनाव होता है, ह्यूमिडिटी, यानी जो हाइग्रोमीटर है वह ह्यूमिडिटी को मापता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, ज्वेलरी गोल्ड फर्नीचर, यानी ज्वेलरी किससे बनती है, गोल्ड से बनती है। तो फर्नीचर किससे बनेगा, वुड यानी लकड़ी से बनता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। अगला है मैन हाउसेस, यानी मैन है जो मानव है वो कहाँ रहता है, घरों में रहता है। तो बेस्ट यानी जो जानवर हैं वो कहाँ रहेंगे, केव, गुफाएं होती हैं। जो ये केव हैं ये अलग टाइप की होती हैं, और ये डैन है, डैन को माद बोलते हैं, माद, और ये माद क्या होती है, जानवरों के रहने का स्थान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी 8वें का सही हो गया। वर्ड फेदर यानी जो चिड़ियाँ हैं उनके क्या होते हैं, पंख होते हैं, पंख। वैसे ही फिश क्या है, गिल है, यानी जो गिलफर्ड हैं उसके सांस लेने के काम आते हैं। टेल पूंछ होती है, फिन और स्केल क्या होते हैं, इस पर छोटे छोटे पंखों की तरह, जैसे उसके शरीर पर, जैसे ये फिश है तो यहाँ पर छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, इसको हम स्केल्स बोलते हैं। और ऐसे ही पक्षियों के ऊपर क्या होते हैं, फेदर यानी पंख होते, तो उनके स्थान पर क्या आएगा, डी ऑप्शन इसका
बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र इंडिया, यानी महाराष्ट्र क्या है, इंडिया का एक राज्य है, स्टेट है। ऐसे ही जो टैक्सेस है वह कहाँ का है, तो देखो कनाडा में नहीं है, ना मैक्सिको में है, ना ब्राज़ील में है, कहाँ का है टैक्सेस, यूएसए का एक स्टेट है। अगला क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे। ये न्यूमेरिकल इंटेलिजेंसी है। 4 क्या है 64, 4 को 64 यानी 4 का क्यूब इक्वल टू 64 होता है। ऐसे ही हमारे लिए 5 दिया है, तो 5 का क्यूब क्या होगा 125, यानी ऑप्शन नंबर बी 11th का बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें दिया है 5 और 36 एंड 6 और क्वेश्चन मार्क हमने निकालना है। तो देखो ये क्या है, हम इसको ऐसे हल कर सकते हैं कि 5 + 1 क्या हो गया, इसका स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 हो गया। तो हम यहाँ कर ले 6 + 1 यानी इसका स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर क्या आएगा 49। तो हमें ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो यहाँ पर दिया 24 और 60, आगे 120 दिया है 120, तो इसके जगह पर क्या आएगा, तो देखो यहाँ हम देखते हैं 12 दूनी 24 होते हैं और 12 पंजे 60, यानी इसका रेशियो हमें क्या मिल गया 5, 2 रेशियो 5 मिल गया। अब यहाँ देखते हैं यह संख्या 60 से 2 बार कट जाएगी, 6 दूनी 12। अब क्योंकि 60 से ये 2 बार कटती है, तो इस 5 में हम 60 से गुणा कर दें तो 6 पंजे 30 यानी 30 और 1 0 300 मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी यानी 300 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है 27 125 एंड 64, इसके आगे हमने क्वेश्चन मार्क है, इसको फाइंड आउट करना है। तो हम देख रहे हैं ये क्या है 3 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है, और ये हम देख रहे हैं 4 का क्यूब है। तो देखो यहाँ पर क्या है 3 का क्यूब 27 है, 3 जमा में 2 5 का क्यूब 125 है, 4 का क्यूब है 64 और 4 जमा में 2 करोगे तो क्या आ जाएगा 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब आप जानते हो 6 गुणा में 6 6 छिंग 36 और 6 6 छिंग 36 6 18 और 3 21 यानी 216 आ गया। तो 216 यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है 10 एंड 101 20, और इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो ये क्या है 10 का स्क्वायर प्लस 1 क्या आएगा 101, तो यहाँ पर हम क्या करें 20 का स्क्वायर और प्लस 1, तो 20 का स्क्वायर क्या होगा 400 और प्लस 1 यानी 401, तो 401 यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें कुछ इंग्लिश के अल्फ़ाबेट दिए हैं और इनको हमने अरेंज करना है। तो देखो क्या दिया है, सबसे पहले दिया है क्वेश्चन नंबर 16 में MAT और इसको इन्होंने NCW लिख दिया है, और हमने क्या करना है APE को क्या लिखना है ये इसी के अनुसार देखना है। तो देखो क्या है MN यानी एम का जस्ट बाद एन आता है, इसका मतलब ए के जस्ट बाद क्या आएगा बी आएगा। तो पहला जो अक्षर है वो हमें बी मिलेगा, इसका मतलब या तो ये सही है या फिर ये सही है, ये दोनों हमारे ऑप्शन से बाहर हो गए। अब हम क्या देख रहे हैं कि ए को इन्होंने सी में बदल दिया है, अर्थात ए एक छोड़ के बी और बी के बाद क्या आता है सी, और यहाँ पर हमारे लिए क्या है PQR यानी यहाँ पर आर आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर आर मिल गया, आगे हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही हो गया, करेक्ट हो गया। अगला यानी क्वेश्चन नंबर 17 है, उसमें भी हम ऐसे ही इसकी रीजनिंग को देखते हैं क्या है। BOQD को इन्होंने लिख दिया है ERT और G। हमने ANPC को देखना है क्या लिखेंगे इसी के आधार पर। तो देखो क्या है BE, B इसका मतलब C, B के बाद क्या आएगा C आएगा, D आएगा और फिर आ जाएगा E, यानी BCD दो अक्षरों का, दो वर्णों का अंतर है। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो A B C
और इसके बाद क्या आएगा ए बी सी यानी डी आ जाएगा। तो पहला जो वर्ड होगा वो डी होगा। इसका मतलब हमारे पास ये दो ऑप्शन नहीं है, या तो ये है या फिर ये है। अब इसमें से देखना है नेक्स्ट क्या है, क्यू, सॉरी ओ है, ओ। तो देखो ओ में आप अंग्रेजी वर्णमाला में देखोगे तो क्या आएगा, पी क्यू आर एस एल एम एन ओ पी। देखो ओ पी क्यू आर, यानी ओ के बाद दो अक्षर हमने छोड़े हैं। तो यहाँ पर क्या है एन, तो एल एम एन ओ पी, और तीसरा क्या है क्यू, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा क्यू आ जाएगा, डी क्यू। तो डी क्यू यहाँ मिल गया। आगे हमें क्या मिला, डी एस एस, का मतलब ये भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए। तो इस प्रकार एलिमिनेट करके हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से आप इसको सॉल्व आसान तरीके से कर सकते हो। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, टी ए एल ई दी है, टी ए एल ई को इन्होंने लिख दिया है एल ए टी ई। हर क्वेश्चन की अलग रीजनिंग होती है, हमने रीजनिंग को समझना है फिर सॉल्व करना है। एफ ए सी ई। अब इसको हमने देखना है क्या लिखेंगे। देखो क्या है, एल ए टी ए, एल ई को इन्होंने एल ई टी लिख दिया है, यानी एल ए, इसको पलट के लिखा है तो हम इसको भी पलट के लिख दें सी ए। और क्या देखो एल ए, यानी यहाँ पहले लिख दिया पलट के, और टी ई, यानी पहले वाले को टी ई, पहले वाले को हम कहाँ ले गए, इस स्थान पर एफ, और ई ये हो गया। तो सी ए एफ ई हम देखते हैं कहाँ पर है, सी ए एफ ई, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। क्या दिया है, ए जेड बी वाई को इन्होंने लिख दिया सी एक्स डब्ल्यू डी। हमने क्या करना है, ई वी यू एफ को लिखना है। तो देखो ए सी यानी एक छोड़कर, तो ई एफ जी, यानी पहला अक्षर होगा वो जी आ जाएगा। तो जी तो सभी में दिया है, अब यहाँ से हम किसी को एलिमिनेट नहीं कर पाए। यहाँ पर क्या दिया है, जेड को एक्स लिख दिया है, जेड को एक्स लिख दिया है। तो अब हम यहाँ पर जो वी है, वी को हम क्या लिखेंगे, तो देखो जेड डब्लू एक्स वाई जेड, यानी जेड से पहला अक्षर है, इधर हमने लिखा है, यानी हम जेड से पीछे आए हैं। तो वी यू वी डब्लू एक्स, यू वी डब्लू एक्स एस टी यू वी डब्लू एक्स है। तो यहाँ से जो हमारे पास वी है, वी से आगे चलेंगे तो क्या आएगा, टी आएगा, यानी अगला अक्षर होगा वो टी होगा। अब हमें दो इनको हमने कट कर दिया। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, जी टी एच एस और जी टी एस एच। अब थोड़ा सा गौर करो, क्या है, जेड बी को क्या लिख दिया है, एक्स डब्लू या डब्लू एक्स। अब देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं पास है डब्लू एक्स, और उल्टा करके लिखा है डब्लू एक्स को। तो यहाँ पर आप देखो टी एस और एस टी, ये भी बिल्कुल वही है। तो यहाँ पर इससे ये मैच करेगा, अर्थात बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जी टी एस एच। तो ऐसा करता हूँ मेरे द्वारा समझाए गए इन प्रश्नों को आपने अच्छे से समझ लिया हमारी वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं ऐसे ही रीजनिंग की और क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।